हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा कक्षा 4 गणित की क्लास नंबर 90। देखो, हमने 1 से शुरू किया था और आज हम 90 पर पहुँच गए हैं। और आपकी टोटल क्लास मेरे हिसाब से 160 या 170 के करीब होंगी, वो भी हम सारी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज चलेगा हमारा सप्ताह 16 का दिवस 4। तो दिवस 4 को शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ हम लोग। तो वही हमारा पाठ चल रहा है, जगमग जगमग। सप्ताह 16 का दिवस 4, जगमग जगमग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी परिवार में घरेलू कार्य में खपत किए गए पानी की तालिका। खपत मतलब खर्च। किसी परिवार की, मान लो अपने ही परिवार की है, आपकी ही है। ठीक है, तो जैसे कि कार्य और ये पानी की खपत लीटर में। कपड़े धोने में कितना पानी खर्च किया? 46 लीटर, 46 लीटर। बर्तन धोने में कितना पानी खर्च किया? 23 लीटर, 23 लीटर। नहाने में कितना पानी खर्च हुआ? 28 लीटर, मतलब 28 लीटर। खाना बनाने और पीने में कितना पानी खर्च किया? 17 लीटर, 17 लीटर। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऊपर दी गई तालिका की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, परिवार में पानी की कुल खपत कितनी है? अब यहाँ पे क्या आ गया? कुल। तो कुल का मतलब क्या है? जोड़ना। तो टोटल पूछा है इसने, तो बता देते हैं टोटल परिवार में पानी की कुल खपत कितनी है। कुल बेटा इन सबको जोड़ लीजिए। 46 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 17, मतलब 46 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 17। आप इन चारों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 114 लीटर। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इस तरीके से लिख लीजिए या डायरेक्ट लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। मैंने 2 तरीके से लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस कार्य में सबसे कम एवं किस कार्य में सबसे अधिक पानी की खपत होती है? सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो बेटा सबसे कम आपको ये दिख रहा होगा 17, मतलब कि खाना बनाने एवं पीने में सबसे कम पानी वेस्ट हो रहा है। और सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? कपड़े धोने में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे कम। सबसे कम किस में हो रहा है? खाना बनाना एवं पीने में। और दूसरा सबसे अधिक कपड़े धोने में। तो आप इसे लिख लीजिए दूसरे आंसर को, फिर हम तीसरे पे चलेंगे। लिख लिया होगा सबने दूसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन पढ़ूं मैं? चलिए तो तीसरे पर चलते हैं। अब तीसरा कह रहा है, एक नल से पानी टपकता रहता है। एक नल से क्या हो रहा है? अभी पानी टपक रहा है। उसे 6 घंटे में 1 लीटर माप की बोतल भर जाती है। मतलब जहाँ नल से पानी टपक रहा है ना, वहाँ एक बोतल रख दी 1 लीटर की। तो वो बोतल कितने घंटे में भर गई? 6 घंटे में भर गई। तो बताइए उस नल से एक दिन में कितने बोतलें भरी जा सकती हैं? एक दिन में। अब बेटा आप मुझे बताओ कि एक दिन में, पहले बताओ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 6 घंटे में एक बोतल भरी जा रही है। ठीक है, 6 घंटे में एक बोतल, फिर 6 घंटे में एक बोतल भर जाएगी, फिर 6 घंटे में एक बोतल भर जाएगी, फिर 6 घंटे में एक बोतल भर जाएगी। तो अब घंटे कितने हैं हमारे पास? दिन में सिर्फ 24। तो 6 और 6 12, 6 18 और 6 24, मतलब कि 4 बोतल दिन में भर जानी चाहिए, है ना? जब 6 घंटे में एक बोतल भर रही है तो फिर अगले 6 घंटे में एक और बोतल भर गई, फिर अगले 6 घंटे में एक और बोतल भर गई, और फिर अगले 6 घंटे में एक और बोतल भर गई। तो 4 बोतल भर गई, मतलब कि 24 घंटे में पूरे में, है ना? तो यही तो पूछ रहा है, वो एक दिन में कितनी बोतलें भर जाएंगी? तो एक दिन में घंटे बराबर 24। 1 लीटर की बोतल भरने में लगा समय 6 घंटे। तो एक दिन में भरी गई बोतलें 4। ठीक है बेटा, आया समझ में? कैसे आया? देखो, जैसे 6 घंटे में एक बोतल भरी जा रही है,
तो फिर दूसरे 6 घंटे में मैंने एक और बोतल लगा दी, तो 12 घंटे हो गए। फिर 6 घंटे मैंने एक और बोतल लगा दी, अभी तो 18 ही घंटे हुए हैं और हमें चाहिए जो घंटे कितने, 24, क्योंकि 24 घंटे में एक दिन होता है। तो मैंने फिर 6 घंटे में एक बोतल लगा दी, तो अब हो गई 24 घंटे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। मतलब कि 24 घंटे में कितनी बोतल भरी गई, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, लिख लिया सब बच्चों ने। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। यदि एक नल से 15 लीटर की बाल्टी 2 मिनट में भर जाती है। भाई ये एक नल है, मैं यहाँ एक नल बना देती हूँ, ऊपर बनाती हूँ। ये एक नल है, ठीक है, पर टोटी लगी हुई है, ये एक नल है। नहीं कह रहा है यदि एक नल से 15 लीटर की बाल्टी, ये 15 लीटर की बाल्टी है, 15 लीटर, 15 लीटर की बाल्टी कितनी मिनट में भर गई बेटा ये बाल्टी? ये बाल्टी सिर्फ 2 मिनट में भर गई, 2 मिनट में। तो 15 बाल्टी भरने में कितने मिनट लगेंगे? तो 15 बाल्टी कितने मिनट में भरेगी? अब एक बाल्टी बेटा 2 मिनट में भर रही है, तो 15 बाल्टी कितने मिनट में भरेंगी? 2 गुणा 15, मतलब कि 30 मिनट में। ठीक है, तो उसको हम इसके तरीके से लिख लेते हैं। एक बाल्टी भरने में लगा समय 2 मिनट, तो 15 बाल्टी भरने में कितना समय लगेगा? 2 गुणा 15, 15 दूनी 30, मतलब 30 मिनट। बस खत्म कहानी। चलिए कर लीजिए सब बच्चे क्वेश्चन। हो गया होगा सबका। चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।